क्या आप एक स्टूडेंट हो या फिर कहीं जॉब करते हो या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जो ऑनलाइन अपना घर बैठकर इनकम करना चाहता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। हाल ही में मैंने 2 क्लाइंट्स की वेबसाइट बनाई थी, जिसमें से एक क्लाइंट की ये वेबसाइट थी। इसके लिए मैंने उनसे चार्ज किया था 15,000 रुपीज़ और उन्होंने मुझे कैश दिया था, क्योंकि ये मेरी ही सिटी के हैं। दूसरा क्लाइंट हमारा ये है, ये फॉरेन में रहते हैं और इनकी मैंने ये वेबसाइट बनाई थी। इन्होंने मुझे 22,000 इसके लिए पे किया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वेबसाइट को बनाने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे, दूसरी वेबसाइट 3.5 से 4 घंटे में रेडी हो गई। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसके लिए मुझे किसी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारा का सारा मैंने इजीली बना लिया, नॉर्मली वर्डप्रेस का यूज करके और एआई का यूज करके। और कोई भी इंसान इस तरह की वेबसाइट्स को बना सकता है और इनकम कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको कहां से सीखना है वेबसाइट बनाना। मैं आपको खुद के फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा जहां से आप सीख सकते हैं, और किस तरीके से क्लाइंट्स मिलेंगे, किस तरीके से क्लाइंट्स को पेमेंट के लिए बोलना है, कितना पेमेंट लेना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप में से जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि लाइफ में कुछ हम ऐसा करें जिससे हम इनकम कर पाए और जेन्युइन भी हो, और स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर लो और बाद में उसे फुल टाइम भी कर पाओ और प्रॉपर अपनी एक कंपनी भी मैनेज कर पाओ, अगर आपके पास काम ज्यादा होता है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, साथ में आपको ड्रीम्स को पूरा करने में भी पूरी हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक और एक हाइप जरूर कर देना और कमेंट कर देना कि सर हम रेडी हैं सीखने के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें सिखाता हूं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है इस वीडियो में कि हम जो वेब डिजाइन एजेंसी के बारे में इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो हमें क्यों सीखना चाहिए। ठीक है भाई, किसी भी काम को सीखते हैं ना, तो उसको सीखने का रीजन हमें पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रीजन लिखे हैं। देखो, यहाँ पे इंडिया में 700 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और इतने सारे बिजनेसेस हैं। हर बिजनेस को वेबसाइट चाहिए होती है, ठीक है। और स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं 10,000 से 50,000 पे करते हैं नॉर्मली वेब डेवलपर्स को, छोटी सी वेबसाइट के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे, वेब डेवलपर्स कम है, वेबसाइट बनवाने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको मिलते नहीं, और मिल भी जाते हैं तो वो ऊने दूने रेट्स उनको बोलते हैं। तो वो यार फिर भी सोचते हैं कि भाई बनवाएं ना बनवाएं। और ये मेरी सिटी में भी हो रहा है, कुरुक्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, और जब वो मेरे कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी ना किसी के थ्रू, तो वो बोलते हैं कि सर हमसे इतना पैसा मांगा जा रहा था, जबकि वेबसाइट का वो काम होता है 10 से 15,000 का, उनको बोला जा रहा होता है 35 से 40,000। तो ये चीजें इंडिया में काफी चल रही हैं। तीसरी चीज है, स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, लो इन्वेस्टमेंट है, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, और प्रॉफिट इसमें 70 to 80% होता है, और वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, आप अपने घर से कर सकते हो। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी ज्यादा डिमांड में है। मैं आपको दिखाता हूं फाइवर पे जो लोग वेबसाइट डिजाइन की सर्विसेज दे रहे हैं। यहां पे ये एक लड़की है, देखो इसके पास 8 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं। यहां पे आप देखोगे ये एक लड़का है, इसके पास 7 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं। यहां पे ये है एक बंदा, इसके पास भी 7 ऑर्डर पेंडिंग में है। और यहां पे आप ये देखोगे इनके पास 107 ऑर्डर पेंडिंग में है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहां पे क्या लगी कि जो स्किल आप सीखने वाले हो ना, यहां पे वो ट्रेंड में है और इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्लाइंट्स को लेने में, लेकिन आपको हराश नहीं होना, निराश नहीं होना। आप यहां पे धीरे धीरे देखेंगे, स्टार्टिंग में जैसे ही क्लाइंट मिलने शुरू होते हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम का वेट करना है और अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है। दूसरी चीज यहां पे आती है कि नॉर्मली अगर आप एक स्टार्टर वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए आप 8,000 से 15,000 चार्ज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अपने क्लाइंट की दिखाई थी। वो जो वेबसाइट थी स्टार्टर वेबसाइट में आती है, हमने, और वो मेरे नॉन भी थे, तो मैंने उनसे थोड़ा कम चार्ज किया। बेसिकली जो मैंने उनको वेबसाइट बना के दी, उस पर पेमेंट गेटवे भी लगाया था, प्रोडक्ट्स भी अपलोड किए थे, तो उसका चार्ज 25,000 के आसपास बनता है, लेकिन मैंने उनसे 15,000 लिए थे। स्टैंडर्ड बिजनेस वेबसाइट होती है 20,000 से 40,000 तक जा सकती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट 40,000 से 1-1 लाख रुपीज लोग लेते हैं। और मंथली मेंटेनेंस भी जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनकी 2,000 से 5,000 पर क्लाइंट लेते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, लोग देते नहीं हैं जो मंथली मेंटेनेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप ईयरली मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसमें डोमेन और होस्टिंग का चार्ज इंक्लूड हो जाता है, और साथ में थोड़ा बहुत अपना ले सकते हैं। उसमें काफ़ी पैसा बच जाता है। अगर आपके पास 20-25 क्लाइंट्स भी है ना और ईयरली मेंटेनेंस ले रहे हैं, तो उसमें आप बहुत पैसा बचा लोगे। वो मैं आपको आगे मैथमेटिक्स सारी समझा दूंगा। इसके बाद दूसरी चीज आती है कि जो हम ये वेब एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए स्किल्स कौन कौन सी चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो पहली स्किल है, अगर आपको HTML और CSS बेसिक आती है, जिसे आप 1 से 2 हफ्ते में सीख सकते हैं, तो आप ये सीख सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा सीखना कहाँ से है। आपके मन में आ रहा होगा, आपको यूट्यूब पे जाना है। बेसिकली मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं लर्न। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे कोडिंग
विद राहुल उपमन्यु, ठीक है। और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वैसे। तो आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला चैनल है, यहाँ पे मैंने HTML और CSS की काफ़ी सारे यहाँ पे कोर्सेज डाले हुए हैं, ये देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे जब वेब डेवलपमेंट में तो आपको HTML और CSS का सारा बेसिक्स यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा है वर्डप्रेस आना चाहिए। 80% क्लाइंट्स जो पूरे वर्ल्ड में है वो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवाते हैं। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप बिना टेक्निकल नॉलेज के, बिना कोडिंग की नॉलेज के आसानी से सीख सकते हैं और वेबसाइट्स को यूँ चुटकियों में बना सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स तो ऐसी होती हैं जो वर्डप्रेस पे आप 3 से 4 मिनट में बना सकते हो। बहुत ही ईजी है वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना, ठीक है। और वर्डप्रेस में पेज बिल्डर्स होते हैं, एलिमेंटर, डीवी, जिनमें किसी कोडिंग की जरूरत नहीं होती, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा बेसिक एसईओ सीख लो और गूगल पे साइट को लिस्ट करना सीख लो, गूगल माई बिजनेस पे। बस ये स्किल्स की नीड होती है, ठीक है। और इनके जो भी कोर्सेज मैंने बनाए हुए हैं बिल्कुल फ्री में, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर एक्चुअल में आप वेबसाइट्स बनाना सीख पाओगे। एक्चुअल में वो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे भी बनाना बताया। वहाँ पे सारी चीज़ें आप कर पाओगे। दूसरी चीज़, कहाँ से सीखना है? यूट्यूब पे मेरी काफ़ी वीडियोस हैं जो मैंने लिंक डाल दिया है, चैनल का लिंक डाल दिया है। कोडिंग के लिए, HTML और CSS के लिए कोई भी सीख सकता है, वहाँ से आप सीख सकते हो। फ्री कोड कैम्प, W3 स्कूल्स, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एक क्या है, अपनी डमी वेबसाइट्स बनाओ और उनसे प्रैक्टिस करो। कैसे डमी वेबसाइट बनानी है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिर्फ 1-2 महीने थोड़ा सा कोशिश करो, मेहनत करो, सीखो, आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट भी मिल जाएगा। क्लाइंट कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद आता है कि जब हम अपनी वेब एजेंसी बनाते हैं तो क्या कोई लीगल सेटअप की जरूरत होती है? तो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको सिंपली स्टार्ट करना है। शुरू में आपको एज अ इंडिविजुअल स्टार्ट करना है, आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब 5 से 10 लाख रुपए आपकी टर्नओवर होने लगे कि आप 10 लाख रुपए पर ईयर कमा रहे हो, तो आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। GST रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है जब तक कि आपका 20 लाख तक या उससे ऊपर टर्नओवर नहीं जा रहा है। जब आपका 20 लाख टर्नओवर चला जाता है तब आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उससे पहले नीड नहीं है, ठीक है। करंट अकाउंट के लिए आप जेरोदा, रेजर पे वगैरह को भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में 20 लाख के अंडर आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट को भी यूज कर सकते हो, करंट की भी नीड नहीं है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे अपनी एजेंसी की, ठीक है, तो आपका जो ईमेल है जिससे आप कम्युनिकेशन करोगे वो आपका ना जीमेल वाला ना हो, वो आपका प्रोफेशनल वेबसाइट का ईमेल होना चाहिए। कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप उसको देखकर अपना एक प्रोफेशनल ईमेल बना पाओगे। उसके बाद सिंपल आपको इनवॉइस फॉर्मेट रखना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको मिलता है, तो जो आपको इनवॉइस दोगे, तो कैनवा नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे इनवॉइसेस मिल जाती हैं। अपनी प्रोफेशनली आप एक इनवॉइस बना सकते हैं, वही आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड करोगे। इनवॉइस बनाना बहुत आसान है, इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, वहाँ से देखकर आप इनवॉइस बना पाओगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या है पहले समझो। देखो, स्टार्टिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल आपको अपने घर को पेंट करवाना है और आप किसी पेंटर के पास जाते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई मुझे अपने घर को पेंट कराना है, एक बार अपना काम दिखा दो, है ना। तो वो आपको कुछ एल्बम वगैरह दिखाता है। ऐसे शादी वगैरह के लिए आपने देखा होगा, जब हम फ्लावर्स वगैरह की डेकोरेशन के लिए जाते हैं तो वो कुछ एल्बम्स ही दिखाते हैं कि भाई हम इस तरह का काम कर चुके हैं। तो उसको देखकर आपको आइडिया हो जाता है कि भाई जिस पर्सन को मैं काम देने वाला हूँ, जिसको पैसा पे करने वाला हूँ, वो कैसा काम करता है। अगर आपको पसंद आता है आप करवाते हो। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन पे जाओ जिसके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, कोई उसके पास एल्बम ही नहीं है, तो आप उसको अपनी शादी की डेकोरेशन के लिए कैसे घर दे दोगे, है ना। आप सोचोगे ना भाई इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, थोड़ा सा मन में डाउट आएगा। दूसरी साइड एक ऐसा पर्सन है जो आपको अपना काम दिखा रहा है और आपको उसका काम पसंद भी आ रहा है, तो उसको देना पसंद करोगे। ऐसे ही इस फील्ड में क्या होता है, आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो बेसिकली वो होता है कि आपने अब तक क्या काम किया उसका एक आइडिया देना, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास तो क्लाइंट्स ही नहीं है, तो आप पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे, तो वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आपको डेमो प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। जैसे कि लोकल रेस्टोरेंट जो होते हैं उनके लिए आप वेबसाइट बनाओ, मतलब क्लाइंट के लिए मत बनाओ, डेमो बना के रख लो। जैसे रेस्टोरेंट की वेबसाइट हो गई, बिजनेस में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सलून्स, जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी वेबसाइट्स बना ली आपने 1-2 डेमो में। उसके बाद ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आपने 1-2 डेमो में बना ली। पर्सनल पोर्टफोलियो एजेंसी की वेबसाइट्स डेमो में बना ली। मतलब जितनी भी तरह होती है, एक 2 वेबसाइट बढ़िया बढ़िया आपने बना ली, ठीक है। अब ये बनानी कहाँ पे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लाइव होनी भी जरूरी है अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा।
तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पोर्टफोलियो बनाना कैसे है। इस चीज़ को ध्यान से समझना। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि होस्टिंग ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप वेबसाइट जो बनाओगे, डेमो वेबसाइट, उनको लाइव कर पाओगे, ठीक है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप अपना लैपटॉप तो साथ लेके घूमोगे नहीं, आप उसके मोबाइल पे ही या अपने मोबाइल पे अपने डेमो प्रोजेक्ट्स को दिखा दोगे जो आपने बनाए होंगे। उसके लिए होस्टिंग बहुत ज़रूरी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। याद रखना, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करके आते हैं, यहाँ पे आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पे अभी मॉनसून सेल चल रही है और अभी आने वाले टाइम में कोई और सेल चलेगी। यहाँ पे सेल्स चलती रहती हैं, तो अभी परफेक्ट टाइम है अगर आप अपनी ये वाली जो वेब एजेंसी है स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास 4 प्लान्स खुल जाएंगे। अब बात आती है कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी वेब एजेंसी स्टार्ट करनी है। तो आपके लिए जो मैं प्लान प्रेफर करूंगा, या तो प्रीमियम प्लान लो, नहीं तो अनलिमिटेड प्लान सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसको ये बिजनेस प्लान के नाम से भी सेल करते हैं। अब ये क्यों बेस्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जो प्रीमियम प्लान है इसमें आप 3 वेबसाइट बना सकते हो सिर्फ, ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब देखो, एक वेबसाइट तो आप अपने लिए खुद की एजेंसी की वेबसाइट बना लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 साल के लिए एक डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। तो एक तो आप खुद की वेबसाइट बन जाएगी आपकी, जब आप ये होस्टिंग परचेज करेंगे आपकी एजेंसी की वेबसाइट। कैसे बनानी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये वाला प्लान लेने का बेनिफिट क्या है भी एक बार समझना। अभी यहाँ पे आप ये देख लो कि यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स आप बना पाओगे। अब इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ, और क्यों ये प्लान आपके लिए बेहतर होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना है, और चूज प्लान के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे इस तरीके से पेज खुलेगा। अभी आपसे पूछेगा कितने साल के लिए आपको प्लान चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 साल के प्लान के लिए जाओ, और यहाँ पे हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करो, और यहाँ पे ये वाला कूपन कोड डाल दो, राहुल उपमन्यु। इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ यहाँ पे देखो देखने को मिल जाएगा। 10% का ऑफ यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अगर आप 4 साल के प्लान के लिए जाते हो तो यहाँ पे ये 10,144 रुपए में आपको 4 साल का प्लान पड़ रहा है। अब ये लेना क्यों बेहतर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे 2 साल के प्लान के लिए भी जा सकते हो। अगर आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 1 साल के प्लान के लिए जा सकते हो। अब देखो, 1 साल का जो प्लान है वो यहाँ पे मिल रहा है 4,447 का, और आप देखोगे 4 साल का प्लान हमें मिल रहा है 10,000 रुपए का। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको 4 साल का प्लान लेना चाहिए, बाकी आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो, यहाँ पे एक बारी में आपके 10,144 4 साल के लिए लग रहा है। अब आपके पास जब एक क्लाइंट आता है, ठीक है, जिसकी आपको वेबसाइट बनानी है, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि भाई सपोज करो उसको छोटी सी वेबसाइट बनवानी है, आपने उसको बोला कि भाई आपके ना 12,000 रुपये लगेंगे। अब 12,000 रुपये में से आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा उसके लिए। तो डोमेन की .com की जो प्राइसिंग रहती है वो रहती है 900, 1000, 1200 मैक्सिमम होस्टिंगर के ऊपर। आपने डोमेन ले लिया, इसी में डोमेन ले लेना जिस अकाउंट से आप होस्टिंग लोगे, ठीक है। अगर क्लाइंट ये बोलता है कि मुझे होस्टिंग पर्सनल चाहिए तो आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर वो बोलता है मुझे वेबसाइट चाहिए, आप उसको बोल देना होस्टिंग जो है हमारे सर्वर्स पे ही आपकी वेबसाइट रन होगी, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो क्लाइंट मान जाता है कि भाई आप अपने पे चला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उससे चार्ज करोगे 12,000 सपोज करो, ठीक है। 12,000 में से 1,000 रुपए का डोमेन निकाल दो, निकल गया। बाकी के 11,000 रुपए आपके बचे, क्योंकि होस्टिंग तो आपके पास है ही। ऐसे अगर 10 क्लाइंट की भी वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, तो आपके पास ना एक क्लाइंट से 10,000 या 11,000 भी बच रहे हैं, तो 1,00,000 रुपए बच गए, ठीक है। 1 साल में अगर आपने इतनी वेबसाइट बनाई और लगा कितना आपका, सिर्फ 10,000 रुपए, ठीक है। यही सेम चीज 1 साल के में भी लगती है, बट 1 साल के में भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, आने वाले टाइम में रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन 4 साल वाला थोड़ा सा अफोर्डेबल पड़ता है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप किस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद जब आप चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जब आप लेते हैं तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, अब आपको क्या करना है, अपनी एक नई ईमेल आईडी बनानी है जीमेल के ऊपर, बिल्कुल नई, ठीक है, जिससे आपने कभी कुछ काम ही ना किया हो। एक नई जीमेल आईडी खोल लो और गूगल के बटन पे क्लिक करो, और यहाँ पे उस नई ईमेल आईडी से जो आपने बनाई है आप यहाँ पे क्लिक करके साइन अप कर लो, ठीक है। ये करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका एड्रेस वगैरह, तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन सी कंट्री से हो, क्या फ़ोन नंबर है, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, ये सारी चीज़ें डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, अब आपसे पेमेंट का पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे यूपीआई या कार्ड जिससे भी करना चाहते हैं वो करें। सबमिट पेमेंट के बटन पे क्लिक करें,
अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आप 4 साल का प्लान ले रहे हैं तो आपके पास यूपीआई पे जो मैंडेट आएगी ना 47,800 की आएगी। तो इसमें घबराना नहीं है कि भाई 47,800 कटेंगे, कटेंगे आपके इतने ही। ऐसे ही 2 साल का लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट की यहाँ पे यूपीआई पे मैंडेट आएगी, 1 साल का लोगे तब भी थोड़ी सी ज़्यादा की आएगी, लेकिन पैसा आपका टोटल में जितना है उतना ही कटेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। और जिस भी ऐप से आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन होता है, पेमेंट करने के बाद वहाँ से ये होस्टिंगर का जो ऑटो पे होगा उसको डिलीट कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी बिना मर्जी के पैसा ना कटे। तो मैं जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद क्या होगा, आपको सारे टैब्स को बंद कर देना है और दोबारा से होस्टिंगर की वेबसाइट को खोलना है और यहाँ पे ये प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है और जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग खरीदी है, ठीक है, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनेंगी। यहाँ पे आपको वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, वेबसाइट्स के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे वर्डप्रेस आ रहा है, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है तो वर्डप्रेस पे क्लिक करो और वर्डप्रेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ और हम यहाँ पे वेट करते हैं जब तक ये लोड हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप होस्टिंग करके वेबसाइट बिल्डर से बना सकते हो, ठीक है, वेबसाइट सीधा एआई से, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक होस्टिंगर का होरिजन है, इससे वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ कर करके आप अपनी लाइव वेबसाइट बना सकते हो, डोमेन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा यूज़ टेम्परेरी डोमेन पे क्लिक करो और यूज़ टेम्परेरी डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है वर्डप्रेस के लिए, तो यहाँ पे क्रिएट वेबसाइट विद एआई का बटन भी आता है कि आप एआई से वेबसाइट बना सकते हो। तो आप चूज़ कर सकते हो किससे बनानी है। मैंने होरिजन से, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर से और वर्डप्रेस से, इन तीनों से वेबसाइट कैसे बनाते हैं होस्टिंगर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, पूरे पूरे कोर्सेज हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्हें देख देख कर ये जो प्रोसेस बताया, वेबसाइट्स में जाओ, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करो और कस्टम डोमेन पे क्लिक करो, ऐसे अपने डेमो वेबसाइट्स काफ़ी सारी क्रिएट कर लो। ठीक है, तो एक तो मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा रहा हूँ एआई से कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से आपको डेमो वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है कि एआई से वेबसाइट बनाने का। तो आप डायरेक्टली कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा चूज़ करके, ठीक है, और बहुत ही जल्दी हमें वेबसाइट बना के दे देगा। ठीक है, इसके बाद ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि आप किस में एडिटर कौन सा यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे एलिमेंटर और गुटनबर्ग होते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नीचे ही आपसे पूछेगा लैंग्वेज कौन सी रखनी है, ठीक है, ब्रांड का नेम क्या रखना है, तो ब्रांड का जो भी नेम डालना है आप वो डाल दो। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। मतलब कि इतना आसान है ना वेबसाइट बनाना, कोई भी वेबसाइट बना सकता है। यहाँ पे पूछेगा वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, कोई पेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हो। उसके बाद कंफर्म कर देना है। उसके बाद ये पूछेगा ईमेल कौन सा यूज़ करना है, एड्रेस क्या यूज़ करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एड्रेस और ईमेल डाल सकते हो। ठीक है, मैं एड्रेस डाल देता हूँ कि किसके लिए वेबसाइट बना रहा है, डेमो के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कंट्री डाल दी, फ़ोन नंबर की, व्हाट्सएप का बटन डालना है तो वो भी टिक कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू करना है। अगर कोई आपको सोशल मीडिया हैंडल्स वेबसाइट पे लगाना है, फेसबुक वगैरह के, उनके लिंक डाल दो। अदरवाइज नॉर्मली मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ कि मुझे स्किप कर दो, ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली एआई वेबसाइट बना देगा। इसी तरीके से एक तो ये एआई वाला हो गया, एक होस्टिंगर होरिजन्स हो गया जो कि दी बेस्ट है भाई, एक नंबर की फाड़ू वेबसाइट बना के देता है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वर्डप्रेस का मैंने बनाया हुआ है, तो आप वो चीज़ें देख के ना अपनी डेमो वेबसाइट्स बना लो, वो चीज़ें बन जाएंगी। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इस वेबसाइट को दिखा देता हूँ जो हम इस वीडियो में बना रहे हैं, कि कैसी वेबसाइट बनेगी, इसमें एडिटिंग कैसे होगी वो दिखा देता हूँ। तो गाइस जब वेबसाइट बन जाती है कुछ इस तरीके की यहाँ पे दिख रही है, जो कि देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल पे कैसी दिखेगी, डेस्कटॉप पे कैसी दिखेगी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे पूछा जाता है कि फ़ॉन्ट कौन से यूज़ करने हैं, तो जो फ़ॉन्ट आप चूज़ करोगे वही फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, कलर्स आप चूज़ कर सकते हो, कौन सा कलर पैटर्न आपको यूज़ करना है। और इसके अलावा यहाँ पे लोगो का ऑप्शन आता है कि अगर आप अपना लोगो अपलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद जब आपका सारा काम हो जाता है, आप यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करें और यहाँ पे सीधा एलिमेंटर एडिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सारी चीज़ें एडिट कर पाओगे, जो भी चीज़ें आपको एडिट करनी है। जैसे कि यहाँ पे इस टेक्स्ट एडिट करना है, सिंपली क्लिक करो और एडिट कर लो। यहाँ पे क्लिक करो और इसको चेंज कर लो। मतलब जो भी चीज़ चेंज करनी है, जैसे ये फ़ोटो चेंज करनी है, क्लिक किया, यहाँ से आप
इसको सीधा चेंज कर पाओगे, यहाँ से चेंज पे क्लिक करो, अपलोड कर दो, चेंज हो जाएगी। मतलब कुछ भी चेंज वेबसाइट में कर सकते हो। और इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी कि कैसे वेबसाइट बनानी है। तो आप देख लो इसमें क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा, आप इजीली चेंज कर सकते हो सारी चीज़ें। और जब आपकी वेबसाइट बन जाती है, सिंपली यहाँ से इसको पब्लिश कर दो, ये लाइव हो जाएगी। इतना सा काम यहाँ पे करना होता है, और लाइव हो गई तो आप क्लाइंट्स को दिखा सकते हो कि मैंने इस तरह की वेबसाइट्स बनाई हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक वेबसाइट है। होरिजन्स का यूज़ करके आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। वो भी आपको कोर्स मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, वहाँ से देखो और बनाओ। तो गाइस अब बात करते हैं कि वेबसाइट बनाना तो आपको आ गया, और भी मैंने कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि आपको क्लाइंट्स को प्राइसिंग क्या बोलनी है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइंट्स ढूंढने कहाँ से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि जो नॉर्मल स्टार्टर पैकेज होता है, 5 पेजेस की वेबसाइट जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म, बेसिक एसईओ और 1 मंथ का सपोर्ट अगर आप दोगे तो उसके लिए आप 8 से 12,000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो। दूसरा, बिजनेस की जो वेबसाइट्स होती हैं कि उनमें 10 पेजेस, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, 3 मंथ्स का सपोर्ट, गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट करोगे, उसके लिए 20 से 35,000। और ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए जिसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स अपलोड करोगे, पेमेंट गेटवे लगाओगे, इन्वेंट्री भी उसमें मैनेज होगी, 6 मंथ सपोर्ट के साथ 40 से 80,000 आप ले सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए 2 से 5,000 ले सकते हैं अगर बंदा देता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप साल का बोल दो कि होस्टिंग का सपोज करो आप होस्टिंग का ले रहे हो उनसे 3,000 रुपये प्लस 1200-1500 डोमेन के, तो 4500 रुपये पर ईयर होस्टिंग के उनसे ले लो। और 10 बंदे भी आपके पास हैं तो 4500 गुना 10 सीधा 45,000 रुपये जस्ट आप होस्टिंग का चार्ज करोगे, और लगा आपका कितना, 10,000 रुपये साल का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है पेमेंट टर्म्स की, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में इंडिया में बहुत दिक्कत आती है, मेरे भी स्टार्टिंग में काफ़ी पैसे मरे हैं भाई, लोगों की वेबसाइट बना दी, पैसा नहीं आया। तो आपको क्या करना है, 50% एडवांस लेना है। ठीक है, जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो बोलो भाई हमारा इनिशियली इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा डोमेन और होस्टिंग का, तो 50% एडवांस चाहिए हमें, तो एडवांस ले लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो 40-30-30। ठीक है, 40% एडवांस, ठीक है, 30% डेमो जब उनको दिखाया, और 30% जब डिलीवरी कर रहे हो उस टाइम पे ले लो। ठीक है, ऑलवेज यूज रिटर्न एग्रीमेंट। तो रिटर्न एग्रीमेंट आप एआई से बनवा लो। ठीक है, और उसको उनको मेल पे भेजो जो भी क्लाइंट है, और उनको बोलो कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें, और यस लिख के भेज दें कि हाँ मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइस इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा लास्ट स्टेप आता है कि हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। सारी चीज़ें आप सीख लोगे, बहुत आसान है, 1 महीने में आप ट्रेंड हो जाओगे वेबसाइट्स बनाने में। लेकिन क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको अपना पर्सनल जो मैंने यूज़ किया वो बताता हूँ। हमारा फेस वन आता है क्लाइंट्स ढूंढने में, आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सर्कल को यूज़ करना है। आपको अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में बात फैला देनी है कि आप वेबसाइट्स बनाते हो, रीजनेबल प्राइस पे बनाते हो, तो किसी को भी बनवानी हो तो आप मेरा सजेशन दे सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है। और स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को थोड़ा डिस्काउंट देना। जो वेबसाइट के लिए आप 15,000 चार्ज करना है उसके लिए आप 10,000 चार्ज कर लेना, क्योंकि होस्टिंग आपने ऑलरेडी ले ही लिया है, तो आप उसमें डिस्काउंट दे सकते हो। जहाँ 10,000 बच रहे हैं वहाँ 7-8 हज़ार या 5,000 में काम चला लो। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है क्लाइंट्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू लेना। दूसरी चीज़ आती है लोकल बिजनेसेस। ठीक है, आप अपने शहर में गूगल पे जाओ और सर्च करो। ठीक है, डेंटिस्ट नियर मी, स्कूल्स नियर मी, ठीक है, फैक्ट्रीज नियर मी, इस तरह से लोकल आप सर्च करो और देखो गूगल पे उनकी वेबसाइट है या नहीं है। अगर आपको लगता है उनकी वेबसाइट नहीं है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालो और उनको कॉल करके बोलो कि भाई मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, और हम बहुत कम पैसों में वेबसाइट बना रहे हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी डिस्काउंट चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 10 में से एक आपको क्लाइंट जरूर मिलेगा। ये 100% है कि 10-12 में से अगर प्यार से बात करोगे तो एक क्लाइंट जरूर मिलेगा। तो ये दूसरी चीज़ होती है। तीसरी चीज़ होती है, आप फाइवर पर और अपवर्क पर जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल सेटअप करो। ठीक है, और उस पर जो भी आपने डेमो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी इमेजेस वो आप वहाँ पे लगाओ। ठीक है, और उसके लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको कुछ प्रोफाइल्स दिखाई थी जिसपे 107 ऑर्डर पेंडिंग में थे, उसका टाइटल देखो, उसने कैसे लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल पे। उन चीज़ों को ढंग से स्टडी करके अपनी प्रोफाइल ना उसी तरह की बनाओ, कॉपी पेस्ट मत करना, बस उससे मिलती जुलती बनाओ। आप उसकी प्रोफाइल के सारे टेक्स्ट को एआई को दे दो और बोलो कि भाई मुझे इससे रिलेटेड एक प्रोफाइल बना के दे, इसकी प्रोफाइल पे बहुत ऑर्डर्स हैं, क्या इसने एसईओ किया है, क्या कुछ किया है, तो एआई आपको बना के दे देगा। उस एआई की दी हुई को सेम यूज़ मत करना, उसमें अपने चेंजेस भी करना। तो आप फाइवर वगैरह पे सेटअप करो, उस पर लाइव रहा करो, तो धीरे धीरे देरी है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर मिलने की। अगर आपको वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मिल गया, आपने अच्छा डिलीवर कर दिया, रेटिंग्स अच्छी आ गई, तो वहाँ पे इतने ऑर्डर्स मिलेंगे आप खुद हैरान रह जाओगे। इसके बाद
तीसरी चीज़ आती है जहाँ से, फोर्थ चीज़ आती है जहाँ से आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, वो है आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ और वहाँ पे आप ना वेबसाइट्स बना के दिखाओ। जैसे डेंटिस्ट की वेबसाइट बना दी और वहाँ पे बोलो अगर आप अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। इस चीज़ का ही यूज़ करके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 पेमेंट के स्क्रीनशॉट दिखाए थे, मैंने वहीं से इनकम किया है, सिर्फ इसी चीज़ का यूज़ करके कि यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना के दिखाओ कि ये वेबसाइट ऐसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि आप बनाना तो सिखा रहे हो लेकिन वो टेंशन लेना नहीं चाहते, वो ये सोचते हैं भाई हमें कोई बना के दे दे, तो वहाँ से बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और ये सबसे दी बेस्ट ऑप्शन है। तो अब मुझे एक बात बताना, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप में से कितने लोग इस चीज़ को ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मैं वेट करूँगा कि कितने लोग ट्राई कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत आएगी तो हम हेल्प भी करेंगे कि आपने प्रोजेक्ट तो ले लिया लेकिन अब बनाया नहीं जा रहा, कहीं पे अटक रहे हो, तो वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इन्वेस्टमेंट से मत घबराना कि भाई पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मैंने स्टार्टिंग में ना 70 से 80 हज़ार रुपये सिर्फ डोमेन और होस्टिंग पे वेस्ट किया था। 2009-10 में शुरू किया था ब्लॉगिंग के, उससे बड़े पैसे वेस्ट किए। उस टाइम पे थोड़ा महंगा भी होता था बट वो सारे पूरे हो गए क्योंकि मैंने हार नहीं मानी थी। शुरू में मेरी ही गलतियाँ थी, सीखता नहीं था, बीच में छोड़ दिया, कर लिया। लेकिन जब आप किसी काम को करो ना, शिद्दत से करो, इंटरेस्ट के साथ करो। अगर इंटरेस्ट ना हो तो मत करना, सीधी सी बात है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना।